बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबक कौमी हमदर्दी की बुलंद ख़्वानी शुरू करेंगे और साथ में इसको आपको समझाती भी जाएंगे। सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पे किसी वीडियो को देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी चैनल का जो इंट्रोडक्शन है जिसमें पढ़ाई के उसूल हैं उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इंट्रोडक्शन की उस वीडियो को देखने से आपको चैनल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और आपको पढ़ाई का तरीक़ा भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप ज़रूर उर्दू को पढ़ते हुए एंजॉय करेंगे। अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ के साथ क्वारंटाइन स्कूल की क्लास का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आइए अब बाकायदा मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। कौमी हमदर्दी। जैसा कि आप जानते हैं कि कौमी हमदर्दी के मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है, जिनके बारे में आप पिछली शॉर्ट वीडियो में मुकम्मल तारुफ जान चुके हैं। हमदर्दी का लफ्ज़ हम और दर्द दो फ़ारसी कलमों से मुरक्कब है। हमदर्दी का लफ्ज़ दो अल्फाज से मिलकर बना है, हम और दर्द। ये दोनों फ़ारसी अल्फाज हैं, ये दोनों हम कहेंगे कि फ़ारसी कलमे हैं और ये मुरक्कब हैं। ये दोनों मिलकर मुरक्कब से का मतलब होता है कंपाउंड। क्योंकि आजकल के बच्चे अंग्रेज़ी ज़्यादा समझते हैं इसलिए हम कहीं कहीं आपको अल्फाज का अंग्रेज़ी तर्जुमा भी बता देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मुरक्कब से मुराद है कंपाउंड। तो ये दो अल्फाज का मुरक्कब है। दर्द के मानी दुख और तकलीफ़ के हैं और हम का लफ्ज़ इश्तराक के मानी देता है। इश्तराक यानी कि मुश्तरक होना, मिल जाना, एक साथ होना, किसी भी चीज़ को मिलकर शेयर करना। कॉम्बिनेशन, इश्तराक से मुराद हम कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं कि जैसे हम अपनी आम बोलचाल में हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो दो तरीक़े से मानी लिए जाते हैं हम के। एक तो होता है फॉर्मल हम, तकल्लुफ़ में जब हम बात करते हैं तो हम अपने ही आप को हम कह के मुखातिब करते हैं मैं के बजाय। और एक हम से मुराद होती है दो चार लोग जब अपने आप के बारे में बात कर रहे हो तो वो कहते हैं कि हम लोग मिलकर। तो ये हम का लफ्ज़ दो तरह से हमारी उर्दू बातचीत में इस्तेमाल होता है। एक तो इस्तेमाल होता है एक से ज़ायद अफराद के लिए, जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम खाएंगे, हम आए थे, हम गए थे वगैरह। और दूसरा ये इस्तेमाल होता है फॉर्मल तरीक़े से, जब हम अदब आदाब से गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं हम। जिस तरह हम आपको पढ़ाते वक्त सारा वक्त हम ही करते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम लफ्ज़ जो है वो इश्तराक के मानी देता है। बस हमदर्दी के लफ्ज़ से दो या कई शख्सों का दुख और तकलीफ़ में शरीक होना ज़ाहिर होता है। ये तो बहुत ही सादा सा जुमला है कि हमदर्दी से मुराद ये है कि किसी भी शख्स का, किसी भी दूसरे शख्स का अपनी ज़ात से अलावा किसी भी दूसरे शख्स का दुख या तकलीफ़ महसूस करना, उसके दुख को में शरीक होना हमदर्दी कहलाता है। ख्वाह इरादे से हो ख्वाह बे इरादा। ख्वाह का मतलब है चाहे, चाहे इरादे से हो यानी कि चाहे आप चाहें या आप ना चाहें। लेकिन अगर आप किसी के दुख पर दुख रहे हैं और तो इसका मतलब यह है कि आप उससे हमदर्दी का जज्बा रखते हैं। मगर आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से वो शिरकत मुराद ली जाती है जो इरादे से की जाए। मसलन एक शख्स बीमार है और दूसरा रहम या मोहब्बत से उसकी दवा दारू करता है तो दूसरे को पहले का हमदर्द कहेंगे। तो इस सबक में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जिस दौर में पैदा हुए थे और जो दौर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जिया उसके बारे में हमें बता रहे हैं कि उनके दौर में हमदर्दी से मुराद वो शिरकत ली जाती है या वो शिरकत ली जाती थी जो इरादे से किया जाए। मतलब कि जो शख्स अगर कोई बीमार हो गया है और अपनी चाहत से, अपनी मर्ज़ी से उसके साथ अगर कोई रहम करे या मोहब्बत करे या उसका ख़याल करे तो उसको हमदर्द कहेंगे।